चैप्टर 4 नई सुबह, नए रिश्ते की आहट। सुबह की हल्की धूप खिड़की से छनकर कमरे में फैल रही थी। प्रीशा खामोशी से उठकर खिड़की के पास खड़ी हो गई। उसकी आंखों के सामने नीला आसमान था, लेकिन मन में अनगिनत सवाल। क्या मैंने सच में पहला कदम सही दिशा में उठाया? क्या मैंने हलवे से सिर्फ रस्म निभाई, या सच में आरव के दिल तक कोई राह बना पाई? पिछली रात की बातें उसके कानों में गूंज रही थी। आरव की आवाज, यह घर आसान नहीं है। उसके लफ्जों में सख्ती थी, लेकिन आंखों में जो अनकहा भाव था, वह प्रीशा को बार बार याद आ रहा था। नाश्ते की मेज पर नाश्ते के लिए पूरा परिवार टेबल पर बैठा था। आरव हमेशा की तरह अखबार में डूबा था। वंदना जी मोबाइल पर किसी किटी पार्टी की बातें कर रही थी। रिद्धि का ध्यान बस इस बात पर था कि नया ड्रेस कब और कहां से मंगवाया जाए। जैसे ही प्रीशा ने नाश्ता परोसा, वंदना ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, कल का हलवा अच्छा था बहू। उम्मीद है आगे भी घर की इज्जत बनाए रखोगी। रिद्धि हंसते हुए बोली, हाँ भाभी, लेकिन हर बार इतना अच्छा बनाना आसान नहीं होता। चलो देखते हैं, आप कब तक ये परफेक्ट बहू का तमगा संभाल पाती हैं। प्रीशा मुस्कुराई। उसने किसी कटुता से जवाब नहीं दिया। उसने चुपचाप प्लेट में पराठे रखे और आरव की तरफ बढ़ाए। आरव ने नजरें उठाईं। कुछ पल उसे देखा और फिर धीरे से कहा, थैंक यू। सिर्फ 2 शब्द, लेकिन प्रीशा के दिल में अजीब सी मिठास भर गए। यह पहली बार था जब उसने आरव सिंगानिया से सीधे अपने लिए कोई शालीन शब्द सुना था। ऑफिस का माहौल। नाश्ते के बाद आरव जल्दी ऑफिस चला गया। लेकिन आज वंदना जी ने अचानक कहा, बहू, आज शाम को तुम्हें मेरे साथ एक पार्टी में चलना होगा। वहां तुम्हें सबके सामने सिंगानिया खानदान की बहू के रूप में पेश करना है। रिद्धि उत्सुकता से बोली, ओह मम्मी, ये तो मजेदार होगा। देखते हैं भाभी हाई सोसाइटी में कितनी फिट बैठती हैं। प्रीशा के मन में घबराहट थी, लेकिन उसने सिर झुकाकर कहा, ठीक है मां जी, मैं तैयार रहूंगी। फ्लैशबैक, पिछला जन्म। प्रीशा के दिमाग में पिछले जन्म की यादें कौंध गईं। तब भी उसे एक पार्टी में ले जाया गया था, जहां उसे नीचा दिखाने की पूरी कोशिश की गई थी। उसकी ड्रेस फाड़ दी गई थी और लोग उसका मजाक उड़ाते रहे थे। आरव तब भी खामोश खड़ा रहा था, कुछ नहीं बोला। उस रात उसने बहुत आंसू बहाए थे, लेकिन इस जन्म में उसने ठान लिया था, इस बार मैं वही प्रीशा नहीं हूं। इस बार मैं किसी को मुझे तोड़ने नहीं दूंगी। तैयारियां। शाम होने से पहले ही ड्रेस और ज्वेलरी उसके कमरे में भेज दी गई। एक खूबसूरत, हल्की सुनहरी गाउन और उसके साथ नाजुक हीरे का सेट। जब प्रीशा ने गाउन पहना और शीशे में खुद को देखा, तो उसकी सांसें थम गईं। वो बिल्कुल किसी राजकुमारी की तरह लग रही थी। तभी दरवाजा खुला। आरव अंदर आया। वह सूट में तैयार था, गंभीर, आकर्षक और बेहद हैंडसम। उसकी नजर जैसे ही प्रीशा पर पड़ी, वह एक पल को ठिठक गया। लेकिन अगले ही सेकंड उसने खुद को संभाल लिया और बोला, नीचे चलने का टाइम हो गया है। प्रीशा ने उसकी आंखों में वो चमक देखी थी, जो वह छुपा नहीं पाया। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। पार्टी का नजारा। हॉल रोशनी से जगमगा रहा था। बिजनेस टाइकून, हाई सोसाइटी की औरतें, बड़े नेता, सब मौजूद थे। जैसे ही आरव और प्रीशा अंदर आए, सबकी नजरें उन पर टिक गईं। लोग आपस में फुसफुसाने लगे, अरे, यही है आरव सिंगानिया की नई पत्नी। कितनी खूबसूरत है।
लगता है इस बार आरव ने सच में सही चुनाव किया है। वंदना जी गर्व से मुस्कुराईं। लेकिन रिद्धि के चेहरे पर जलन साफ झलक रही थी। बातचीत और चुनौतियां। एक बिजनेस पार्टनर मिस्टर ओबेरॉय पास आए। मिसेस सिंगानिया, आपसे मिलकर खुशी हुई। आप बहुत ग्रेसफुल लग रही हैं, प्रीशा ने शालीनता से कहा। थैंक यू, सर। उन्होंने थोड़ी और बातें की। हर सवाल का जवाब प्रीशा ने आत्मविश्वास से दिया। वह बिजनेस की बारीकियां जानती थी, क्योंकि पिछले जन्म में वह सब देख चुकी थी। लोग हैरान थे कि एक नई दुल्हन इतनी समझदार और परिपक्व बातें कैसे कर सकती है। आरव भी चुपचाप सब देख रहा था। उसके दिल में एक अजीब सी हलचल हो रही थी। ईर्ष्या और साजिश। रिद्धि से यह सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वह अपनी सहेली को खींचकर बोली, देखना, अभी मैं भाभी को सबके सामने शर्मिंदा कर दूंगी। उसने वेटर को इशारा किया और धीरे से एक ग्लास रेड वाइन प्रीशा की ड्रेस पर गिरवा दी। सारे लोग चौंक गए। ओह माय गॉड! नई ड्रेस खराब हो गई। वंदना जी भी घबरा गई। बहू, तुम जरा ध्यान नहीं रख सकती? लेकिन सबको चौंकाते हुए प्रीशा ने बिना घबराए मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, ये तो बस ड्रेस है। असली शख्सियत तो इंसान की होती है। उसने टिश्यू से ड्रेस साफ की और बातों में सबका ध्यान मोड़ लिया। लोग उसकी शालीनता और कॉन्फिडेंस देखकर और भी प्रभावित हो गए। आरव ने पहली बार उसके लिए तालियां बजाईं। वो उसकी तरफ देख रहा था, मानो कहना चाहता हो, आज तुमने सच में मुझे गर्व महसूस करवाया। रात का एहसास। पार्टी से लौटते वक्त कार में खामोशी थी। आरव खिड़की से बाहर देख रहा था। प्रीशा चुपचाप बैठी थी। कुछ देर बाद आरव ने कहा, आज तुमने जिस तरह से सब संभाला, मैं इम्प्रेस हुआ हूं। प्रीशा ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, मैंने बस वही किया जो सही था। आरव ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में पहली बार अपनापन झलक रहा था। रात का पल। कमरे में लौटकर जब प्रीशा अकेली हुई, उसने आईने में खुद को देखा। पिछले जन्म में मैं हार गई थी, लेकिन इस बार मैं हर मोड़ पर जीतूंगी। आरव को सिर्फ पति नहीं, अपना साथी बनाऊंगी। और जो दुश्मन हमारे बीच आएंगे, उन्हें हर हाल में हराऊंगी। उसकी आंखों में चमक थी। यह सिर्फ एक नई दुल्हन नहीं, बल्कि एक नई कहानी की शुरुआत थी।